नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश साना का फिर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो में। और आज का हमारा टॉपिक है स्पेशली इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन मतलब एड्रेलिन। तो आज हम बात करेंगे इपिनेफ्रिन इंजेक्शन के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, जिसे एड्रेलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज स्पेशली बात करेंगे कि इपिनेफ्रिन एक इमरजेंसी ड्रग है, तो कहाँ यूज किया जाता है और इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है, इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से हमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस रखना है। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों स्पेशली इपिनेफ्रिन एड्रेलिन के बारे में। तो इपिनेफ्रिन एड्रेलिन एक इमरजेंसी मेडिसिन है। इमरजेंसी मेडिसिन मतलब एक तरीके से लाइफ सेविंग, लाइफ ट्रीटिंग इंजेक्शन है ना। मतलब इसे जनरली हॉस्पिटल्स वगैरह में इमरजेंसी के तौर पे किसी की जान बचाने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। तो इपिनेफ्रिन हम समझते हैं कि होता क्या है। तो इपिनेफ्रिन क्या होता है, एक तरीके से एक ड्रग होती है, मॉलिक्यूल होता है, साथों साथ हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक अंग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण हार्मोन भी होता है ना। अब हार्मोन किस टाइप से, हमारी किडनी के ऊपर क्या होता है, एड्रेलिन ग्लैंड पाई जाती है। एड्रेलिन ग्लैंड से क्या होता है, हमारा एड्रेलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एड्रेलिन, है ना। एक तरीके से हमारा हार्मोन्स भी होता है। जब हमारे शरीर के अंतर्गत जब किसी टाइप से एड्रेलिन की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में हमारी जो एड्रेलिन ग्लैंड होती है इस हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ा देती है। और मार्केट में जो होता है, जब ये बिकता है तो एड्रेलिन बाई टाइट्रेट के नाम से बिकता है ना। तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है नेचुरल के तौर पे, और जब मार्केट जब बिकता है तो ये आ जाता है एड्रेलिन बाई टाइट्रेट के तौर पे। तो हम स्पेशली बात करते हैं कि हमारा इपिनेफ्रिन जो हम कहते हैं एड्रेलिन ड्रग कहाँ यूज किया जाता है। तो स्पेशली अगर यूज की बात करें तो सबसे पहले जो इसका यूज होता है स्पेशली कार्डियक अरेस्ट के तौर पे किया जाता है ना। तो कार्डियक अरेस्ट किस चीज को बोला जाता है, कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या होता है कि जब हमारा हृदय, जो हमारा दिल होता है, धड़कना बंद कर देता है ना, जिसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ये किस कारण से होता है, इम्पल्स की कमी के कारण। तो उस कंडीशन में हार्ट को इम्पल्स वापस लाने के लिए और हार्ट को दोबारा से बिल्कुल जैसा का तैसा काम करने के वापस लाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो स्पेशली याद रखिए कार्डियक अरेस्ट के लिए, ना ही हार्ट अटैक के लिए। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में बहुत अंतर होता है ना। तो स्पेशली जो होता है कार्डियक अरेस्ट के लिए यूज किया जाता है, हार्ट अटैक के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो अब मैं आगे चलकर बताऊंगा कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या क्या अंतर होता है। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक, है ना। तो इसके हम यूजेस की बात कर रहे थे हम स्पेशली। तो हम यूजेस के लिए पहले यूज हो गया कार्डियक अरेस्ट के लिए। साथ में क्या होता है, अगर पेशेंट का बहुत ज्यादा बीपी लो हो गया है तो बीपी को उठाने के लिए इसका यूज किया जाता है साथों साथ, है ना। तो एक तरीके जो मॉलिक्यूल होता है, जो हमारा इपिनेफ्रिन एड्रेलिन, बहुत फास्ट एक्टिंग होता है और साथों साथ क्या होता है, बहुत हैवी मॉलिक्यूल होता है, बहुत हैवी ड्रग होता है। तो एनाफाइलेक्सिस कंडीशन मतलब बहुत ज्यादा एलर्जिक कंडीशन हो जाती है। एलर्जिक कंडीशन जिसके अंतर्गत बहुत ज्यादा पेशेंट की जान समझिए कि बहुत जाने ही वाली है, लेकिन उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हम इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। मतलब एनाफाइलेक्सिस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। साथों साथ क्या किया जाता है, अगर क्रोनिक अस्थमा की कंडीशन हो गई है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये लंग्स के जो एयर पाथवे होता है उसको फैला देता है, इसलिए कम मात्रा में कभी कभी अस्थमा में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और अगला जो पांचवी बात कर रहे हैं इसके यूजेस की, तो सर्जरी के दौरान जो आंखों की पुतली होती है वो कभी कभी डायलेटेड हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को देते हैं। साथों साथ क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ाने में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। साथों साथ क्या किया जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। साथों साथ क्या होता है, अगर सपोज एड्रेलिन की डिफिशियंसी हो गई हमारे बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। साथों साथ क्या होता है, अगर लंग्स में एयर पासेस बढ़ाने के लिए, जब क्या होता है कि जब लंग्स में हमारी जब ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है, हमारी वायु पहुंच नहीं पाती है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, इस इंजेक्शन को दिया जाता है। मतलब लंग्स में एयर पासेस बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। साथों साथ क्या किया जाता है, इस इंजेक्शन का यूज कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, है ना, जिसके अंतर्गत क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाया जाता है इस इंजेक्शन को देकर, है ना। तो लगभग ये मुख्य कार्य के अंतर्गत इसके ये कार्य आते हैं। और साथों साथ क्या होता है कि इस इंजेक्शन का यूज जो होता है, अगर चेहरे में या फिर लिप्स में या फिर गले में किसी टाइप की सूजन आ जाती है तो उसे कम करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। साथ में क्या होती है, जो टंग होती है, जो हमारी ओरल कैविटी होती है, अगर उसमें भी सूजन आ जाती है उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है ना।
तो ये लगभग मुख्य यूज के तौर पे इस इंजेक्शन के कार्य हो जाते हैं और डॉक्टर अपने अनुभव के हिसाब से अलग अलग चीजों में इस इंजेक्शन का और यूज कर सकते हैं। ये डॉक्टर के अनुभव पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किस कंडीशन में इस इंजेक्शन को नहीं देना है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो इस इंजेक्शन को सिर्फ कार्डियक अरेस्ट में देना है, हार्ट अटैक में बिल्कुल नहीं देना है। अगर हार्ट अटैक होता है तो उसमें बिल्कुल नहीं देना है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक क्या क्या होता है ना। तो क्या होता है कार्डियक अरेस्ट में, आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हार्ट होता है ये काम करना बंद कर देता है। किस कारण? इंपल्स की कमी के कारण। इंपल्स की कमी के कारण हार्ट बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में हार्ट को दोबारा से चालू करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और कई बार ये भी होता है कि डायरेक्ट इसमें कार्डियक शॉट भी दिया जाता है। कार्डियक शॉट मतलब इस इंजेक्शन को डायरेक्ट कई बार हार्ट में भी लगाया जाता है। हालांकि हार्ट में लगाने से बहुत से इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ब्रेन को या फिर किसी अंग को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब पेशेंट की जान बचाने की बारी रहती है तो उस कंडीशन इन सब चीजों को अवॉइड कर दिया जाता है और पेशेंट की सिर्फ जान बचाने की ओर ध्यान दिया जाता है। तो उस कंडीशन में कार्डियक शॉट के द्वारा भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक होता क्या है। डिफरेंशिएट की बात करें तो हार्ट अटैक होता क्या है। तो हार्ट अटैक क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें किसी टाइप से जो फैट वगैरह जमा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्पेशली ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो स्पेशली हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हार्ट अटैक आता है ना। तो ये होता है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस, है ना। तो इन दोनों डिफरेंस में आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है ना। तो ये होता है हमारा कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में बीच में अंतर। अब बात करें जैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेशन का और दूसरे टाइप आते हैं हमारा कि हाई बीपी में से बिल्कुल नहीं देना है ना। अगर किसी पेशेंट का अगर हाई बीपी है तो इस इंजेक्शन को बिल्कुल यूज नहीं करना है। साथ में क्या हो रहा है कि पेशेंट अगर कोरोनरी आर्टरीज डिसीज से अगर ग्रसित चल रहा है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को बिल्कुल नहीं देना है। मतलब क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब क्या होता है जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, है ना। तो ये लगभग इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, इस कंडीशन में हमें इस इंजेक्शन को नहीं देना है लगभग, है ना। तो ये हो जाते हैं हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब बात करें थोड़ी सी, और जब हम इंजेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात भी कर लेते हैं ना। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की इसकी बात करें तो इस इंजेक्शन का जो रोल कॉल होता है, सबसे महत्वपूर्ण इसका रोल कॉल जो होता है एक्शन ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर, है ना। अल्फा 1 रिसेप्टर मतलब इसका जो काम होता है वस्कुलर स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करना। मतलब जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो मीन्स के अंदर वस्कुलर जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है ना। इसलिए ब्लड जब बीपी कम होता है उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को देते हैं बीपी बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ इसका दूसरा यूज क्या होता है, इसका जो यूज होता है दूसरा ये होता है एज अ हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन। मतलब क्या होता है कि हिस्टामिन के प्रभाव को ही कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इन्फ्लामेशन और सेलिंग जो आती है उसको ये खत्म कर देते हैं। मतलब हिस्टामिन एक्शन जो होता है जो इन्फ्लामेशन के लिए और स्वेलिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब आगे बात कर ले इस इंजेक्शन के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। मतलब ये इंजेक्शन किस टाइप से लगाया जाता है, कौन से रूट से लगाया जाता है। तो हालांकि ये तीनों फॉर्म में लगाया जाता है, आईएम फॉर्म में, इंट्रामस्कुलर फॉर्म में भी लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस फॉर्म में भी लगाया जाता है और साथ में इंट्रावेनस भी लगाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा ये इंजेक्शन को जब इंट्रावेनस लगाया जाता है तो आफ्टर डाइल्यूशन नहीं लगाया जाता है। मतलब डाइल्यूशन करने के बाद ही इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और मार्केट में जो इंजेक्शन जो आती है तो आती है जो मार्केट में इंजेक्शन अलग अलग ब्रांड में अलग अलग टाइप से आती है ना। लेकिन इस इंजेक्शन जो मेन तौर पे जब मार्केट में आती है 1 ml में आती है और साथ में क्या होती है 10 ml 30 ml की पैकेजिंग में आती है, एम्पुल फॉर्म में भी आती है, वायल फॉर्म में भी आती है। और इसका जो रेशियो रहता है 1:1000 रेशियो में रहता है। मतलब ये इंजेक्शन 1 ml में 1 mg के रेशियो में रहती है ना। तो अब बात करते हैं आगे चल के कि इस इंजेक्शन का हम किस टाइप से डोज निर्धारित कर सकते हैं ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे ख्याल से इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि हमें इस इंजेक्शन को किस टाइप से और किस किस कंडीशन में कितनी क्वांटिटी में देना है। हालांकि ये इंजेक्शन जो होता है एक हॉस्पिटल वगैरह में या फिर अच्छे किसी अनुभव डॉक्टर के सुपरविजन में दिया जाता है। सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर बिल्कुल जानकारी नहीं इस इंजेक्शन को तो आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं लेना है। किसी अनुभवी डॉक्टर के सुपरविजन में इस इंजेक्शन को लेना है, क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत ज्यादा हैवी इंजेक्शन होता है और इंजेक्शन को गलत तरीके से देने से हो सकता है कि आप पेशेंट किसी जान बचाने के चक्कर में पेशेंट की जान गंवा दे, है ना। इसलिए बहुत सुपरविजन में बहुत जरूरी इस इंजेक्शन को देना। और जो इंजेक्शन की जो क्लास होती है वैसोप्रेसिन क्लास होती है। वैसोप्रेसिन क्लास के अंतर्गत मतलब एक तरीके से
जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनको फैला देने का काम होता है ना। तो ये वैसोप्रेशन का काम होता है इसका पूरा का पूरा, इस कैटेगरी का ड्रग का। तो बात करते हैं हमारी कि डोज कैसे तैयार किया जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस वीडियो का। तो हम बात करते हैं अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इस इंजेक्शन को कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनाफाइलेक्सिस कंडीशंस के लिए। एनाफाइलेक्सिस कंडीशन जो मैं आपको बताया हुआ था, एनाफाइलेक्सिस कंडीशन मतलब किसी टाइप की हाई एलर्जी हो जाती है, बहुत ज्यादा पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है किसी एलर्जी के कारण या किसी कीड़े काटने के कारण, किसी दवाई के कारण उस कंडीशन को बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस कंडीशन। तो एनाफाइलेक्सिस कंडीशन में इस इंजेक्शन को देने का जो डोज होता है 0.5 ml होता है। किसके लिए? एडल्ट के लिए। बड़ों के लिए होता है 0.5 ml और छोटे बच्चों के लिए होता है 0.3 ml, है ना। इस इंजेक्शन को अगर आईएम दे रहे हैं, है ना, एनाफाइलेक्सिस कंडीशन में जनरली आईएम ही दिया जाता है। तो उस कंडीशन में आईएम फॉर्म में देने के लिए इसका जो डोज होता है बड़ों के लिए 0.5, बच्चों के लिए 0.3 ml। तो ये इंटरमस्कुलर दिया जाता है। और इंटरमस्कुलर कहाँ दिया जाता है? इसे थाई की मसल्स में दिया जाता है। थाई की मसल मतलब टांग की जो ऊपरी भाग होता है वहां पे दिया जाता है इस इंजेक्शन को एनाफाइलेक्सिस कंडीशन में, है ना। अब दूसरा जो होता है आईवी, है ना। अब आईवी क्या होता है? इस आईवी इंजेक्शन को डायलेशन के बाद ही दिया जाता है ना, डायल्यूट करने के बाद इस इंजेक्शन को दिया जाता है। अब इसको समझने की बात है कि आईवी इंजेक्शन आईवी हम दे रहे हैं तो डायल्यूट हम किस टाइप से करें। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और समझ में नहीं आता तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप समझिएगा। एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखिएगा, 3 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा, 5 बार देखिएगा, तब तक समझ में नहीं आता जब तक इसको देखिएगा। लेकिन बिना जानकारी के, बिना इसको समझे इस इंजेक्शन को बिल्कुल यूज मत कीजिएगा ना। और हालांकि आप लोगों को यूज नहीं करना है, डॉक्टर को सुपरविजन में ही यूज करना है, लेकिन समझने की कोशिश बिल्कुल कीजिए। कभी आपको यूज करते हैं, फिर डॉक्टर आपको लगाने के लिए देते हैं या फिर बोलते हैं आपको किसी कंडीशन में अगर रखने को बोलते हैं आपको, उस कंडीशन में आप इसको इस टाइप से यूज कर सकते हैं ना। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं इसका डोज के तौर पे। तो इसका जो डोज होता है आईएम में डायल्यूशन के फॉर्म में देने के लिए 50 mcg, है ना, मतलब 50 माइक्रोग्राम, है ना, 50 माइक्रोग्राम लगाया जाता है। तो अब भैया बात करें कि एक इंजेक्शन 1 ml का आता है, 1 ml को अब हम 50 mcg में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये तो बहुत लजान वाला काम हो गया। तो बिल्कुल इसको बिल्कुल समझते हैं कि कैसे दिया जाता है ना, 50 mg हम कैसे दे सकते हैं। तो एक एम्पूल रहती है हमारी 1 ml की, है ना। 1 ml में क्या रहता है? 1 mg हमारा एड्रेलिन ड्रग रहता है। तो 1 mg की बात करें तो 1 mg मतलब 1 mg के अंदर कितने mcg रहता है? 1000 mcg रहता है ना। तो 1000 mcg हमारा एड्रेलिन काय में है एक एम्पूल के अंदर, है ना। तो एक एम्पूल के अंदर जब हमारा 1000 mcg है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी 1 ml की एम्पूल है ना, 1 ml की जो एम्पूल है उसको 9 ml की NS में डिसॉल्व कर देंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा ना। जो 1 ml की जो हमारी एम्पूल रहेगी उसको 9 ml की हम NS मतलब नॉर्मल सलाइन देंगे, उसमें हम डिसॉल्व कर देंगे। तो क्या हुआ? ये 10 ml में 1000 mcg हमारा एड्रेलिन मिक्स हो गया। मतलब हमने जब कर ली 1 ml मिला ली हमने एड्रेलिन का और साथ में 9 ml मिला लिए NS का, तो उस कंडीशन में हमारा 10 ml हो गया। तो 10 ml में हमारा क्या हो गया? 1 mg एड्रेलिन मतलब 1000 mcg हमारा एड्रेलिन हो गया। तो हम क्या करेंगे 10 ml में से, अब 10 ml का हमारा तैयार हो गया प्रिपरेशन पूरा का पूरा, तो हम 10 ml में से 1 ml एड्रेलिन हमारी मेडिसिन निकाल लेंगे। तो अब क्या हो गया? 1 ml में हमारा 100 mcg हमारा एड्रेलिन हो गया। बताया हुआ था आपको कि एक mg में 1000 mcg रहता है। तो उस कंडीशन में डिजोल्व किए हुए उसको, और उसमें 10 ml से 1 ml दवाई निकाल ली है। तो उसमें से 1 ml में हमारा 100 mcg दवाई निकल गया, है ना। तो अब क्या करेंगे हम? अब हमें क्या लेना है? हमें 50 mcg लेना है ना आईवी के लिए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? 1 ml में कितना बचा? हमारा 100 mcg बना, है ना। तो 100 mcg बना तो उसमें हम क्या करेंगे? 1 ml को भी हॉप कर देंगे। मतलब 1 ml को हॉप की हमने तो 0.5 निकल गया। तो 0.5 ml निकल गया हमारा एड्रेलिन। तो उसमें हमारा कितना mcg बचा? 50 mcg बचा। मतलब अगर हम 0.5 ml ले लिए तो उसमें हमारा 50 mcg एड्रेलिन हमारा निकल गया। किसके लिए? आईवी फॉर्म में देने के लिए विथ डायल्यूशन। मतलब अल्टीमेटली आसान भाषा में ये समझ लीजिए आप कि हमने जब
1 ml की जब एड्रेलिन लाए तो उसको हम 9 ml में मिला देंगे एनएस में, और 9 ml एनएस में मिला दिए तो हम उसमें से क्या करेंगे 0.5 ml हम एड्रेलिन ले लेंगे, तो हमारी क्या हो गई 50 mcg हमारी दवाई बन गई। तो उसको हम डायरेक्टली आईवी फॉर्म में दे सकते हैं टॉल्यूशन के साथ में। तो ये हो जाता है हमारा आईवी टॉल्यूशन के साथ में देने के लिए। अब बात हो जाती है सेप्टिक शॉक के लिए। सेप्टिक शॉक किसे बोला जाता है ना? सेप्टिक शॉक मतलब हमारे ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा गिर जाना, बहुत ज्यादा हमारा डाउन हो जाना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम सेप्टिक शॉक में ना। मतलब सेप्टिक शॉक ट्रीटमेंट में हम एड्रेलिन को कैसे देते हैं, अब इसको थोड़ा समझिएगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो हम क्या करते हैं, हम सेप्टिक शॉक के लिए ड्रिप के माध्यम से एड्रेलिन को देते हैं, है ना। ये किस टाइप से देते हैं हम, 1 mcg पर मिनट। अब भैया 50 mcg निकालिए, तो 1 mcg निकालने के कितनी लचाण करना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज को आप समझते हैं क्या, कैसे क्या देना, बहुत ईजी है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। क्या कर रहे हैं हमें, 1 ml की हमारी होती है एड्रेलिन एम्पूल में, तो हम करेंगे क्या, 1 ml को 1000 मतलब 1000 ml की ड्रिप, मतलब इसमें जनरली हम क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी हम इस टाइप से सेप्टिक शॉक पिल देते हैं तो हम जनरली इसमें D5 या D10 ही यूज करते हैं ना। तो उसमें इसमें करना क्या है, हमें 1 ml की जो हमारी एम्पूल रहेगी उसे 1000 ml की ड्रिप में D5 या D10 में मिक्स कर देना है ना। अब ये मिक्स हो गई तो पूरी की पूरी अब कहानी क्लियर हो गई, मतलब 1000 mcg में 1000 ml बन गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, तब 1 ml में क्या बन गया हमारा, 1 mcg बन गया। ठीक है, बिल्कुल कहानी क्लियर हो गई। यहाँ पे 1 mcg हमको देना है, मतलब 1000 ml में हमने 1 ml मिला दिए तो डिवाइड बाय 1 mcg, 1000 mcg बन गई हमारी, 1 mcg में कन्वर्ट हो गई 1000 ml में मिलाने के बाद। तो हम क्या करेंगे, अब 1 मिनट में लगभग 20 ड्रॉप पुश करेंगे, मतलब टिप टिप गिरने देंगे लगभग 1 मिनट में 20 ड्रॉप। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, 1 mcg पर मिनट हमारा पेशेंट को जो देना है सेप्टिक शॉक कंडीशन के लिए, ये हम पेशेंट को कंटिन्यू दे देंगे। ये जो एड्रेलिन मॉलिक्यूल है एक तरीके से लाइफ सेविंग ड्रग है, लाइफ ट्रीटिंग ड्रग है, इमरजेंसी मेडिसिन है। मतलब अल्टीमेटली अगर पेशेंट एक कंडीशन में अगर पेशेंट का हार्ट बंद हो गया है, पेशेंट को बोलते हैं मरने के बाद जब दोबारा से वापस उसे जन्म मिल जाता है, तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन के माध्यम से बहुत से केसेस में बहुत से जल्दी पेशेंट को इसमें रिस्पांस मिल जाता है। पेशेंट का अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उस कंडीशन में बहुत से पेशेंटों को इसमें रिस्पांस बहुत अच्छा भी मिलता है। तो आई होप दोस्तों इस इंजेक्शन के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और जानकारी आपको पसंद भी आई होगी। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस इंजेक्शन को कभी आप घर पे यूज मत कीजिएगा, डॉक्टर के सुपरविजन में इसे जनरली यूज किया जाता है। और दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।